नमस्कार सभी को। तो आज बात करूँगा मैं एलर्जी के बारे में। काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग एलर्जी से सफ़र करते हैं, अलग-अलग तरह की एलर्जी होती है। कौन-सा टेस्ट करवाना चाहिए, किस तरह के टेस्ट मार्केट में हैं, हम इन सब के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे इसमें। तो व्हाट इज़ एलर्जी? इट इज़ द overreaction of the immune system of the body that is exposed to a specific substance, जिसको हम एलर्जेंस बोलते हैं। और जब बॉडी एक्सपोज होती है दिस सब्सटेंस तो एक केमिकल रिलीज करती है, उसको हम हिस्टामिन कहते हैं। इस केमिकल के रिलीज होते ही हमारी बॉडी सिम्टम्स जाती है अलग अलग तरह के, दैट डिपेंड्स ऑन योर एलर्जेंस या सब्सटेंस। तो सिम्टम्स लाइक आपकी रनी नोज रहती है, आपकी वाटरी आइज, मतलब हमारी बॉडी किस वे में उस सब्सटेंस से एक्सपोज होती है, डिपेंड ऑन दैट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो फूड से भी लोगों को एलर्जी होती है, लाइक नट्स, पीनट्स, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जिसके अंदर मिल्क है, एग है। अगर आपको गेहूं से एलर्जी है, डेट इज स्पेसिफिक डिजीज, जिसको हम सिलीक डिजीज भी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म, तो ये भी एलर्जी का एक सोर्स है। जेनेटिकली भी लोगों को एलर्जी रहती है। अगर आपके किसी पेरेंट्स में किस तरह की एलर्जी रही है तो भी आप एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिक रीजंस फॉर हैविंग एलर्जी। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब जाती है मार्केट में। नेजल ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम्स हैं। अगर देयर आर स्किन रैशेज, अगर सीवियरिटी ऑफ द एलर्जी है तो आपको इमीडिएट इफेक्ट के लिए आईवी मेडिकेशन भी जाती है, लाइक पेनिसिलिन आपको दे सकते हैं। तो दीज आर द मेडिकेशंस। एलर्जी में अब टेस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैक्सिमम आपके प्रिस्क्रिप्शन पे आईजीजी, आईजीएम लिखा हुआ मिलेगा, आईजीई लिखा हुआ मिलेगा। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर डॉक्टर को पता है या आपने उनको बताया कि मेरे को इस वजह से एलर्जी होती है, लाइक मेरे को फूड से एलर्जी है या मेरे को एयरबोन्स एलर्जी हैं, या आपको पता ही नहीं कि इस वजह से एलर्जी इनिशिएट हो रही है आपकी बॉडी में, तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखते हैं, डेट इज एलर्जी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल के अंदर आपके डस्ट, माइट्स, पोलन्स, फूड, मिल्क सब इंक्लूड होते हैं, ताकि पता लग सके कि आपको किस चीज से एलर्जी है। आइदर वो कॉकरोच है, माइट्स है, एनीथिंग। तो इसमें अलग अलग डायग्नोस्टिक कंपनियां आपको अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा। फर्स्ट हम प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो आईजीई का प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आईजी इज दिस द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है, सबसे पहले अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द एलर्जेंस, कि दैट इज द आपको कोई भी इमीडिएट एलर्जी हुई है तो डॉक्टर आईजीई डिटेक्ट करते हैं। अगर आप किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में बार बार आ रहे हैं तो दैट इज आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है, दैट इज आईजीजी। मतलब इनको हम लॉन्ग टर्म डिफेंडर्स भी बोलते हैं। देरी से बॉडी में बनती है लेकिन सालों तक रहती है और आपको आने वाले एलर्जन से आपकी बॉडी को डिफेंड करती है, प्रोटेक्ट करती है। देन कम टू आईजीएम। ये इमीडिएट आते हैं, जब भी कोई एलर्जी आती है सबसे पहले सामने आते हैं, लेकिन आईजीजी आने के बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। सो एंटीबॉडीज लाइक आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप देखेंगे। पेशेंट के सिम्टम्स और उनकी हिस्ट्री देख के ही इन टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड वन अनदर थिंग, एलर्जी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल। अगर एलर्जी के सोर्स का नहीं पता है तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ये टेस्ट अवेलेबल है कॉम्प्रिहेंसिव के नाम पे। कोई डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री 20 से 25 टेस्ट देती है, कोई 40, कोई 45। इसको एनालाइज करने का एक तरीका है, आप उनसे उनका मेथड पूछिए कि आप कौन से मेथड से इस टेस्ट को कर रहे हैं, कितने एलर्जेंस आप इसमें कवर कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके मार्केट प्राइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड प्राइस इज 10,000 रुपीज़ फॉर एलर्जी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल, जिसमें आपके 25 से 30 एलर्जेंस कवर किए जाते हैं, जिसमें आपके डस्ट, पोलन, माइट्स, मिल्क से होने एलर्जी मतलब एयरबोन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड एलर्जीज, ये सब एलर्जी आपकी इसमें कवर की जाती है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एलर्जी के टेस्ट को करने में उनके जो जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे।
सबसे पुराना मेथड है, बेसिक मेथड है, जिसको हम स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं। कई डॉक्टर आज भी इस टेस्ट को लिखते हैं। उसमें क्या किया जाता है, एक नीडल की हेल्प से आपकी स्किन पे पंचर किया जाएगा छोटा छोटा, अलग अलग एलर्जेंस को लेके। एलर्जेंस आपके डस्ट हो सकती है, एलर्जेंस आपके कॉकरोच की एक लैग हो सकती है। ये जिस चीज़ से आपकी स्किन को स्पेसिफिक एलर्जी होती है, वो चीज़ आपकी स्किन के अंदर प्रिक की जाती है, वेट किया जाता है, देयर आर काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस एलर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। राइट नाउ इन प्रेजेंट टाइम जो सबसे जनरल मेथड चला हुआ है, डेट इज इम्यूनो कैप मेथड या एंजाइम इम्यूनो एसे आप कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं इम्यूनो कैप मेथड के बारे में। इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, एक तरह की कैप होती है जिसके अंदर 20 से 25 एलर्जेंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आपकी ब्लड की रिएक्शन इसमें चेक की जाती है, डेट इज द इम्यूनो कैप मेथड। इसके अलावा एंजाइम इम्यूनो एसे मेथड है, जो एक काफ़ी एडवांस मेथड है, जो आज के टाइम में यूज़ किया जाता है आपकी एलर्जी को चेक करने के लिए। अगर आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एलर्जन से एलर्जी है, तो डॉक्टर आपको जो मेडिकेशन दी जाती है उसमें एक बात का ध्यान रखिए, अगर 4 तरीके से एलर्जी है, 4 एलर्जन से आपको एलर्जी है, तो अगर किसी 2 पे भी आपने काबू कर लिया तो वो आपकी एलर्जी रिएक्शंस को सरप्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसको एलर्जी को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, आइदर जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, खाने से है, जगह से है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिक ड्रग मेडिकेशन लीजिए, कुछ लॉन्ग टर्म भी चलती है, तो आपको सीवियरिटी होने से बचा सकते हैं। एलर्जी का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूँ, एंटीहिस्टामिन में सिट्राजिन आपकी टैबलेट सबसे ज़्यादा चलती है। आइदर देयर इज ए बी स्टंग, या आपको स्किन पे रैशेज हो गए हैं, जुकाम है, आंखों से पानी आ रहा है, सिट्राजिन इज द फर्स्ट मेडिकेशन जो दी जाती है। इसके अलावा आईवी के अंदर पेनिसिलिन दी जाती है। सो मेरा तो यही कहना है, ध्यान रखिए अपना, और जितना हो सकता है एक्सरसाइज कीजिए, जस्ट बी फिट, अवॉइड थिंग्स, एंड हम नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।